WWE का रेसलमेनिया 40 थ्रू सऊदी अरबिया में होगा, ये बात हम सभी लोगों को मालूम है। और इस शो पर अब यहाँ पर रॉक के रेसल करने को लेकर रॉक का मेजर स्टेटमेंट आ चुका है। WWE में रूसेफ और स्ट्रीट प्रॉफिट के फ्यूचर को लेकर बैक स्टेज से मेजर रिपोर्ट आ रही है। WWE कंपनी का एक टॉप सुपरस्टार कंपनी पर इंजर्ड हो चुका है, तो वहीं वुमेन मैच के रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने को लेकर ट्रिपल एच के प्लान सामने आ चुके हैं। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे WWE के इंजर्ड सुपरस्टार जीवॉन इवांस की। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। कल यहां पर WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर आयरलैंड में जीवॉन इवांस जब एल ग्रांडो अमेरिकानो को फेस कर रहे थे, तो मिड मैच के अंदर जीवॉन इवांस को शोल्डर इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से मैच को बंद कर दिया जाता है और जीवॉन इवांस को डॉक्टर्स के द्वारा बैक स्टेज एरिया पर ले जाया जाता है। और जीवॉन इवांस के मेन रोस्टर पर मूव होने के 2 हफ्तों के बाद ही उनके यहां पर टेलीविजन पर इंजर्ड होने के बाद फैंस यहां पर इस चीज को लेकर काफी क्यूरियस थे कि जीवॉन इवांस की इंजरी कितनी सीरियस है। वेल अब यहां पर PW इनसाइडर ने यह कंफर्म कर दिया है कि कल यहां पर शो के बैक स्टेज पर डॉक्टर्स के चेकअप करने के बाद WWE के मेडिकल टीम ने यह क्लेम किया है कि जीवॉन इवांस की इंजरी ज्यादा सीरियस नहीं गए। और इवन यहां पर शो के खत्म होने के बाद वो WWE के बाकी रेसलर्स के साथ खुद यहां पर आराम से एयरपोर्ट के ऊपर चलकर जाते गए और किसी को भी यहां पर नहीं लगता है कि जीवॉन इवांस की इंजरी ज्यादा सीरियस है। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि जीवॉन इवांस की ये इंजरी कितनी सीरियस होती गए और वो कितने लंबे टाइम के लिए WWE के रिंग से बाहर होते गए। बट गाइस बात करें अगर यहाँ पर रेसलर उसके इंजर्ड होने की, तो जीवॉन इवांस वो इकलौते रेसलर नहीं गए जिन्हें यहाँ पर हाल फिलहाल में इंजरी हुई गए। गाइस यहाँ पर WWE की रॉ की अनदर सुपरस्टार रॉक्सीन परेज के इंजर्ड होने को लेकर मेजर अपडेट आ रही गए। वेल वैसे तो रॉक्सीन परेज कंटिन्यूअसली WWE के टेलीविजन पर काम कर रही गए और इस हफ्ते भी मंडे नाइट रॉ के ऊपर रॉक्सीन परेज हमें यहाँ पर शो पर देखने को मिली थी। बट WON ने यह कंफर्म कर दिया है कि WWE के लाइव शोज के ऊपर रिसेंटली यहां पर रॉक्सीन परेज को इंजरी हुई थी। बट ये इंजरी क्योंकि ज्यादा सीरियस नहीं थी, तो इसीलिए रॉक्सीन परेज के बैंक्ड अप होने के बाद भी वो यहां पर WWE के ना तो किसी भी लाइव इवेंट को मिस कर रहे गए, ना ही वो WWE के टेलीविजन पर किसी शो को मिस कर रहे गए। और रॉक्सीन परेज के माइनर इंजरी के बाद भी वो कंटिन्यूअसली शो के ऊपर काम कर रहे गए, जो WWE कंपनी के लिए काफी बढ़िया चीज है। बल देखना दिलचस्प होगा कि WWE के अंदर इस साल रॉयल रंबल पर रॉक्सीन परेज रॉयल रंबल को जीतती हैं या नहीं। बट गाइस यहां पर जीवॉन इवांस रॉक्सीन परेज के अलावा WWE का एक और सुपरस्टार साल के ओपनिंग पर ही इंजर्ड हो चुका है और ये रेसलर और कोई नहीं बल्कि एलिस्टर ब्लैक हैं। यहाँ पर 2026 के ओपनिंग के ऊपर ही डेमियन प्रिस्ट और एलिस्टर ब्लैक के बीच में जो एम्बुलेंस मैच हुआ था, उस मैच के अंदर एलिस्टर ब्लैक हमें यहाँ पर इंजर्ड होते हुए दिखाई दिए थे और उस मैच के बाद एलिस्टर ब्लैक WWE के टेलीविजन पर अपीयर नहीं हुए हैं। और यही WON ने यह कंफर्म कर दिया है कि वैसे तो एलिस्टर ब्लैक की इंजरी भी ज़्यादा सीरियस नहीं गए, बट एम्बुलेंस मैच में एलिस्टर ब्लैक के हार जाने के बाद WWE कंपनी के पास करंटली एलिस्टर ब्लैक के पास कोई भी प्लान नहीं गए और इसीलिए एलिस्टर ब्लैक को टेलीविजन से ऑफ किया गया है। और इस टाइम के अंदर एलिस्टर ब्लैक उनकी इंजरी को हील करने वाले गए और जब यहां पर ब्लैक की इंजरी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तो वो यहां पर हमें टेलीविजन पर वापस आते हुए दिखाई देंगे। वह एलिस्टर ब्लैक वो इकलौते रेसलर नहीं गए जिनके यहां पर कोई भी प्लान ना होने की वजह से टेलीविजन से उन्हें ऑफ किया गया है। गाइस यहां पर PW इनसाइडर ने यह कंफर्म कर दिया है कि रूसेफ और स्ट्रीट प्रॉफिट 3 ऐसे रेसलर से जो यहां पर करंटली ना तो किसी तरीके से इंजर्ड है, ना ही कंपनी के अंदर उनको लेकर किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है। बट WWE के अंदर कंपनी के पास इन तीनों के लिए कोई भी क्रिएटिव प्लान ना होने की वजह से टेलीविजन के ऊपर ना तो रूसेफ को बुक किया जा रहा है और ना ही स्ट्रीट प्रॉफिट को बुक किया जा रहा है। और पॉसिबली रॉयल रंबल वो शो हो सकता है जब रूसेफ यहां पर पॉसिबली रंबल के अंदर रिटर्न करे। बट जहां तक बात रही स्ट्रीट प्रॉफिट की, तो स्ट्रीट प्रॉफिट को लेकर WWE के पास दूर दूर तक कोई भी प्लान नहीं गए और करंटली यहां पर WWE के अंदर रूसेफ या स्ट्रीट प्रॉफिट को टीवी पर वापस लाने को लेकर कंपनी यहां पर कोई भी प्लानिंग नहीं कर रही है। बल देखना दिलचस्प होगा कि AEW के अंदर रूसेफ के कोई भी क्रिएटिव प्लान ना होने की वजह से रूसेफ के सालों तक AEW में टेलीविजन से ऑफ रहने के बाद क्या ये सेम चीज अब WWE के अंदर भी होती गए या फिर रूसेफ WWE के टीवी पर वापस कब आते हैं। गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं रेसलमेनिया पर पॉसिबल वुमेन्स मेन इवेंट की। गाइस यहाँ पर ये बात तुम सभी लोगों को मालूम है कि हाल फिलहाल में इस चीज को लेकर रूमर चले गए कि WWE कंपनी पॉसिबली इस साल रेसलमेनिया के किसी एक नाइट के ऊपर वुमेन मेन इवेंट बुक
बुक कर सकती है। और WWE के अंदर करंटली यहाँ पर कंपनी के अंदर इस चीज को लेकर बातें चल रही है कि पॉसिबली रिया रिप्ली और इयो स्काई के बीच में WWE रेसलमेनिया के ऊपर मेन इवेंट मैच बुक कर सकती है और आने वाले टाइम में रिया रिप्ली या इयो स्काई में से कोई एक यहाँ पर एक दूसरे पर टर्न करेगा और इवेंचुअली इन दोनों के बीच में रेसलमेनिया के ऊपर ब्लड फ्यूड होगा। और अब यहाँ पर रेसलमेनिया पर सच में इन दोनों के मैच को लेकर WON की तरफ से मेजर रिपोर्ट आ रही है, जहां पर WON ने यह कंफर्म कर दिया है कि ट्रिपल एच यहां पर सीरियसली रेसलमेनिया के ऊपर वुमेन मैच करने को लेकर प्लान कर रहे हैं। और क्योंकि ट्रिपल एच रिया रिप्ली और इयो स्काई दोनों को ही काफी ज्यादा पसंद करते गए, तो इसीलिए WWE कंपनी हो सकता है सच में रेसलमेनिया के ऊपर रिया रिप्ली और इयो स्काई के मैच को मेन इवेंट के ऊपर बुक करेंगे। बट रेसलमेनिया के मेन इवेंट पर कौन सा मैच बुक होगा, ये यहां पर सिर्फ अकेले ट्रिपल एच का डिसीजन ना होकर बल्कि कंपनी में और भी हायर ऑफिशियल का होना है। और अगर यहां पर WWE के सभी हायर ऑफिशियल चाहेंगे तभी यहां पर ट्रिपल एच इस मैच को रेसलमेनिया पर बुक कर सकते गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि क्या सच में ट्रिपल एच रेसलमेनिया के ऊपर इयो स्काई और रिया रिप्ली के मैच को मेन इवेंट पर बुक करते हैं या नहीं। बट गाइस, जहां तक बात रही रेसलमेनिया और मेन इवेंट की, तो ये बात तुम सभी लोगों को मालूम है, इस साल जहां रेसलमेनिया लॉस वेगास में होगा वहीं नेक्स्ट ईयर के ऊपर पहली बार सऊदी अरबिया में रेसलमेनिया होने वाला है। और इस चीज को लेकर रूमर चल रही है कि सऊदी में रेसलमेनिया के ऊपर ड्वेन द रॉक जॉनसन शो के ऊपर पॉसिबली रेसल करेंगे और WWE कंपनी सऊदी अरबिया के अंदर पॉसिबली यहां पर रॉक के फाइनल मैच को बुक करेगी। और अब यहां पर इस हफ्ते रॉक के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर रॉक ने खुद यहां पर सऊदी अरबिया में रेसलमेनिया को लेकर बात की, जहां पर रॉक का यह कहना है कि सऊदी अरबिया में WWE का रेसलमेनिया 43 शो WWE हिस्ट्री का बिगेस्ट रेसलमेनिया होने वाला है। और सऊदी अरबिया में रेसलमेनिया के ऊपर कंपनी यहां पर काफी सारी बड़ी चीजें करेगी। और जब यहां पर रॉक से ये पूछा गया कि क्या यहां पर वो सऊदी अरबिया में रेसलमेनिया में इन्वॉल्व होने वाले गए, तो रॉक यहां पर डायरेक्ट जवाब तो नहीं देते गए, बट रॉक यहां पर घुमा फिरा कर ये बोलते गए कि वो यहां पर डेफिनेटली सऊदी अरबिया के साथ कन्वर्जेशन के अंदर है और वो यहां पर डेफिनेटली ये बोल सकते गए कि रेसलमेनिया 43 आइकॉनिक होने वाला है और शो के ऊपर काफी सारी बड़ी चीजें होंगी। और इनडायरेक्टली रॉक कहीं ना कहीं ये क्लियर कर रहे गए कि ऑलरेडी वो सऊदी अरबिया के साथ यहां पर नेगोशिएट कर रहे गए कि रेसलमेनिया के ऊपर वो रेसल करेंगे या नहीं। वेल, मुझे इस चीज के हाई चांसेस लगते गए कि सऊदी अरबिया की एंटरटेनमेंट ब्रांड अगर यहां पर रॉक को ज्यादा पैसे देती गए तो रॉक यहां पर डेफिनेटली शो के ऊपर रेसल करने वाले हैं और पॉसिबली वो मैच यहां पर रॉक के करियर का आखिरी मैच होगा। वेल, देखना दिलचस्प होगा कि रेसलमेनिया 43 के ऊपर रॉक यहां पर उनका फाइनल मैच किसके अगेंस्ट रेसल करते हैं। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।